पीस ऑफ माइंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं आंचल। पेश है पीस न्यूज की खबरें नॉनस्टॉप। छत्तीसगढ़ के पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भिलाई के राजयोग भवन में कार्यक्रम। योग गुरु स्वामी बाबा रामदेव समेत छत्तीसगढ़ के पतंजलि के सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स और पदाधिकारी हुए उपस्थित। सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा, बीके गीता और बिलासपुर के टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने किया भव्य स्वागत। इंदौर जोन की निदेशिका बीके कमला ने दिव्य गुणों से अपने जीवन को संवारने के लिए सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के दाता निराकार परमात्मा शिव से राजयोग द्वारा शक्तियां लेने का आह्वान किया। सच्चाई, सफाई, ईमानदारी कितने बेहतरीन एक परमपिता परमात्मा है। बाबा रामदेव ने भी अपने आशीर्वचन में बताया कि ब्रह्म कुमारी से मेरा पुराना संबंध है और ये संस्था लोगों को भोग से योग की ओर, अधर्म से धर्म की ओर ले जाने के साथ साथ आत्मा को उसके मूल पिता से जोड़ने का जो महान कार्य कर रही है वो सराहनीय है। ब्रह्मा कुमारी का विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है आबू माउंटेन जो है, वहाँ से भी हमारा बहुत पुराना दादी जानकी जी से लेकर के और सब दीदियों के साथ, दादियों के साथ, भाई बहनों के साथ हमारा एक आत्मीय प्रेम है। यहाँ पर भी जिनके तप से दुर्ग से लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ में इस राजयोग और अध्यात्म विद्या का प्रचार प्रसार हो रहा है और सबको भोग से भगवान की ओर, अशुभ से शुभ की ओर, अधर्म से धर्म की ओर सब आत्माओं को ले जाने का, और जो हमारा मूल पिता है अपने उस मूल पिता से, जगत पिता से, उस जगन माता से जो हम सबका मूल आधार है, जिससे हमारा मूल संबंध है, उस भगवान से जोड़ने का जो काम करती है। माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में माइंड बॉडी मेडिसिन विषय पर सम्मेलन। संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, ज्ञान सरोवर एकेडमी की निदेशिका बीके डॉक्टर निर्मला, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के गृह सचिव अनुराग अग्रवाल, दिल्ली में मैक्स हेल्थ केयर ग्रुप के सीईओ राजीव मेहता, इंदौर में मेडिकैम्प यूनिवर्सिटी के कुलपति रमेश मित्तल, मेडिकल विंग के अध्यक्ष बीके डॉक्टर अशोक मेहता समेत अनेक चिकित्साविदों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। मौके पर मौजूद चिकित्साविदों व अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मेडिसिन के साथ साथ मेडिटेशन द्वारा हर तरह की बीमारी से छुटकारा पाने की बात कही। एज ऑफ मेडिसिन एंड मेडिटेशन, क्यों मेडिसिन आपको बहुत जरूरत है। हर व्यक्ति को बच्चा पैदा होते भी मेडिसिन चाहिए, गर्भ में ही मेडिसिन चाहिए और सारे जिंदगी में मेडिसिन चाहिए। परंतु एक बार जीवन में मेडिटेशन सीख लिया, हर जन्म में आपको दवाई से मुक्त हो जाएगा, ड्रग्स से मुक्त हो जाएगा, पाप से मुक्त हो जाएगा, भय से मुक्त हो जाएगा। Meditation can help. Go to psychiatrist.
सम्मेलन में उपस्थित वरिष्ठ चिकित्सकों ने कहा कि दुआएं ही मनुष्य का सच्चा धन है। डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं। इसी प्रकार से जो भी उच्च पद पर है, जो समाज के लिए काम करने की स्थिति में है, लोग उससे आशाएं रखते हैं, परंतु उन आशाओं को तभी पूरा किया जा सकता है जब वो व्यक्ति अपने मन को समझता हो, अपने मन के अंदर से शांत हो और उस शांति को प्राप्त करने का एकमात्र माध्यम अध्यात्म है। Nowhere else we will find it. कई सेशन का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी ने क्रिएटिंग योर मिरेकल विषय पर की चर्चा। Why to change, we know. How to change, we know. The only important factor is the want to change. Want to change है तो एक थॉट में चेंज हो जाएंगे। सम्मेलन के समापन सत्र में संस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ साथ नामचीन चिकित्सक गण रहे मौजूद। अपने विचारों से सभी को किया लाभान्वित। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अध्यात्म द्वारा समाज में की गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भुवनेश्वर के बीजेबी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके तपस्वनी को नगर बंधु अवार्ड से किया सम्मानित। नगर निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कई विभागों के मंत्री समेत मेयर और कमिश्नर भी रहे मौजूद। बिहारी बाबू के नाम से मशहूर सांसद शत्रुघ्न सिन्हा से पटना की निदेशिका बीके संगीता और बीके रविंद्र ने की मुलाकात। संस्थान के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हुए माउंट आबू में आयोजित राजनीतिक प्रभाग के सम्मेलन में आने के लिए किया आमंत्रित। मुंबई के बोरीवली में ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग के कोर मेंबर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का आयोजन। मुंबई तथा अन्य स्थानों से आए 80 सदस्यों को वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर बीके गिरीश पटेल, कॉर्पोरेट ट्रेनर बीके प्रोफेसर ईवी स्वामीनाथन, राज्य शिक्षिका बीके कविता बीके श्रेया ने विभिन्न विषयों पर प्रभावशाली भाषण देने के बताए टिप्स। पीस ऑफ माइंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं आंचल। पेश है पीस न्यूज की खबरें नॉनस्टॉप। छत्तीसगढ़ के पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भिलाई के राजयोग भवन में कार्यक्रम। योग गुरु स्वामी बाबा रामदेव समेत छत्तीसगढ़ के पतंजलि के सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स और पदाधिकारी हुए उपस्थित। सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा, बीके गीता और बिलासपुर के टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने किया भव्य स्वागत। इंदौर जोन की निदेशिका बीके कमला ने दिव्य गुणों से अपने जीवन को संवारने के लिए सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के दाता निराकार परमात्मा शिव से राजयोग द्वारा शक्तियां लेने का आह्वान किया। सच्चाई, सफाई, ईमानदारी कितने बेहतर एक परम पिता परमात्मा है। बाबा रामदेव ने भी अपने आशीर्वचन में बताया कि ब्रह्म कुमारी से मेरा पुराना संबंध है और ये संस्था लोगों को भोग से योग की ओर, अधर्म से धर्म की ओर ले जाने के साथ साथ आत्मा को उसके मूल पिता से जोड़ने का जो महान कार्य कर रही है वो सराहनीय है। ब्रह्मा कुमारी का विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है आबू माउंटेन जो है, वहाँ से भी हमारा बहुत पुराना दादी जानकी जी से लेकर के और सब दीदियों के साथ, दादियों के साथ, भाई बहनों के साथ हमारा एक आत्मीय प्रेम है।
9th बटालियन समेत अनेक स्थानों पर कार्यक्रम। माउंट आबू से ज्ञान अमृत पत्रिका की सह संपादिका बीके उर्मिला ने हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड करने की दी सलाह। सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला समेत अनेक अतिथियों ने अपने वक्तव्यों में सभी को किया लाभान्वित। उत्तर प्रदेश के हरदुआगंज में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शती समारोह के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग द्वारा संकल्प से सिद्धि विषय पर कार्यक्रम। ब्रह्मा कुमारी को मुख्य वक्ता के तौर पर किया आमंत्रित। बीके हर्षा ने कहा, जिस प्रकार जैसा बीज वैसा फल होता है, उसी प्रकार संकल्प भी हमारे बीज की तरह है, इसलिए हमें सदा शुभ संकल्प करना चाहिए। वहीं उप कृषि निदेशक अनिल कुमार ने बहनों का आभार व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश के आगरा रोड स्थित कन्या गुरुकुल में कन्याओं के लिए आयोजित कार्यक्रम में हरदुआगंज सेवा केंद्र की बीके कमलेश ने किया संबोधित। श्रेष्ठ संस्कार को धारण कर चरित्रवान बनने का किया आह्वान। प्राचार्य डॉक्टर सविता वेंदालकर ने बीके बहनों का माना आभार। माउंट आबू आने की जाहिर की इच्छा। छत्तीसगढ़ कोरबा में गेवरा के CISF में स्वस्थ मन सुखमय जीवन शैली विषय पर कार्यशाला का आयोजन। गेवरा सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में राज्य शिक्षिका बीके विद्या, बीके भारती, बीके श्रुति और AP पांडे ने अपने वक्तव्यों से सभी को किया लाभान्वित। इस मौके पर बीके विद्या ने कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए हरेक की राय को सम्मान देना चाहिए। इसके साथ ही सभी का स्नेही और सहयोगी बनने के लिए सरलता व सहनशीलता का गुण धारण करने पर दिया बल। वहीं बीके भारती ने राज्यों का लाभ बताते हुए योगाभ्यास कराया और एरोबिक एक्सरसाइज द्वारा स्वस्थ रहने पर दिया बल। CISF के असिस्टेंट कमांडेंट दुर्गा प्रसाद ने तनाव को दूर भगाने के लिए मन को सशक्त बनाने की बात कही, जिसके लिए वर्तमान समय राज्यों सीखने को बताया आवश्यक। पुणे में शिपिंग एविएशन टूरिज्म विंग द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके कमलेश, ग्वालियर के महाराजपुरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति मुख्य वक्ता के तौर पर रही उपस्थित। तनाव मुक्त जीवन शैली, स्वच्छ और स्वर्णिम भारत जैसे अनेक विषयों पर दिया प्रशिक्षण। उपस्थित बीके सदस्यों ने उमंग उत्साह से सहभागिता लेते हुए पार्क, स्कूल, स्टेशन समेत अनेक स्थानों पर जाकर लोगों को जागरूक बनाने का लिया संकल्प। पटना मनेर के भवानी टोला गांव में राज्यों द्वारा खुशनुमा जीवन जीने की कला विषय पर कार्यक्रम। पटना सब जोन प्रभारी बीके संगीता, पंचायत के मुखिया नर्मदेश्वर, बीके सुजाता, बीके मीरा समेत अनेक बहनों ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर डाला प्रकाश। अतिथियों को ईश्वर सौगात भेंट कर दैवीय गुण धारण करने की दी सलाह। ओडिशा में खोर्दा के नगरपालिका सभागार में अखिल भारतीय शासन दिवस पर कार्यक्रम। विधायक राजेंद्र कुमार साहू, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनुराधा, नगरा अध्यक्षा संयुक्ता साहू समेत हजारों विशिष्ट लोग शामिल। बीके अनुराधा को समाज सेवी कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र भेंटकर किया सम्मानित। कटक के बड़चना सेवा केंद्र द्वारा बाबा भैरवनाथ महाविद्यालय में नैतिक मूल्य और सकारात्मक चिंतन विषय पर कार्यक्रम। माउंट आबू से आए बीके भगवान ने किया संबोधित। सभी समस्याओं का मूल कारण सहन शक्ति को बताते हुए राज्यों का कराया अभ्यास। बड़चना के होली जीजस स्कूल में भी नैतिक मूल्यों विषय पर आयोजन। बीके भगवान ने कहा कि गुणवान व्यक्ति ही देश की वास्तविक संपत्ति है। बीके मानसी और बीके शरद ने भी राज्यों के अभ्यास द्वारा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने पर दिया जोर। ब्रह्मवर्दा कॉलेज में ओडिशा के झारका सेवा केंद्र द्वारा भी आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन। बीके भगवान ने नैतिक मूल्यों की शिक्षा देते हुए कहा कि व्यक्तित्व में निखार और व्यवहार में सुधार जीवन में गुणों को धारण करने से ही होता है। बीके मानसी, झारका उप सेवा केंद्र प्रभारी बीके अलीहाली, प्राचार्य बंसीधर साहू समेत कॉलेज के कई युवा भी उपस्थित रहे। ओडिशा के केओंझार जेल में कर्मों की गुह्य गति पर कार्यक्रम।
बीके भगवान ने कहा कि कर्मों से व्यक्ति बनता है महान व कंगाल। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु समेत अनेक सदस्यों ने भी कैदियों से राजयोग द्वारा स्व परिवर्तन करने पर दिया जोर। वहीं सरस्वती शिशु मंदिर में नैतिक मूल्य और परीक्षा का तनाव विषय पर संगोष्ठी का भी आयोजन किया। केओंझाड़ सेवा केंद्र पर आध्यात्मिकता द्वारा सुख और शांतमय जीवन विषय पर आयोजन। बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर ललित कुमार, जियोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर बना बिंदु मिश्र, तहसीलदार बीके प्रणीता पुष्टि, बीके भगवान, सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु मुख्य रूप से हुई उपस्थित। हर परिस्थिति में आध्यात्मिकता द्वारा विजय प्राप्त करने की सिखाई विधि। प्रेस मीट का भी आयोजन। पत्रकारों ने जाना राजयोग द्वारा संस्कार परिवर्तन करने की विधि। इंडोनेशिया में पूर्वी जावा की राजधानी सुराबाया के ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर स्पिरिचुअल कार्यक्रम का आयोजन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके जानकी और न्यूजीलैंड से आई बीके भावना ने रक्षाबंधन पर्व का बताया आध्यात्मिक रहस्य। उन्होंने कहा कि आत्मिक स्मृति की याद दिलाता है ये तिलक, साथ ही राखी को पवित्रता का बताया प्रतीक। अंत में राखी बांधकर बुराइयों से स्वयं की रक्षा करने का कराया संकल्प। जिम्बाब्वे में भी राखी महोत्सव पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। अफ्रीका के रीजनल डायरेक्टर बीके वेदांती ने परमात्मा शिव को अपना रक्षक बनाने का आह्वान करते हुए बांधी राखी। सदा श्रेष्ठ संकल्प व श्रेष्ठ व्यवहार करने की भी दी सलाह। लंदन के टूटिंग में भारत इंडियन इंडिपेंडेंस डे पर कार्यक्रम। नेशनल एसोसिएशन ऑफ पाटीदार समाज पतंजलि योगा ग्रुप द्वारा आयोजित। ब्रह्मा कुमारीज को भी किया आमंत्रित। बीके प्रीति ने कहा कि भारत जो सोने की चिड़िया थी वही फिर सत्युग की दुनिया आने वाली है, जिसके लिए राजयोग द्वारा स्वयं को विकारों की जंजीरों से मुक्त करना होगा। लंदन के क्लैपहम सेवा केंद्र द्वारा टूटिंग में राखी सेलिब्रेशन का भी आयोजन। बीके नैना ने पवित्रता का प्रतीक राखी बांधी। बीके प्रीति ने दी शुभकामनाएं। सभी ने एक साथ मिलकर किया योगा अभ्यास। सदा खुश रहने व खुशी बांटने का लिया संकल्प। थाईलैंड के नोंथाबुरी सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक रीति से मनाया गया राखी का पर्व। अफ्रीका की रीजनल डायरेक्टर बीके वेदांती ने राजयोग द्वारा गहन शांति की अनुभूति कराते हुए सभी को बांधी राखी। मनसा, वाचा और कर्मणा पवित्रता को धारण करने का कराया संकल्प। जमैका के किंगस्टन में हर्षोल्लास के साथ मनाई राखी। बीके भारती ने पर्व के पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्यों पर डाला प्रकाश। आत्मिक स्मृति का तिलक लगाकर बांधा रक्षा सूत्र। जमैका में मॉन्टेगो बे के रिहैबिलिटेशन सेंटर में रक्षाबंधन पर्व पर दिया ईश्वरीय संदेश। रिहैबिलिटेशन सेंटर की इंचार्ज नथीली समेत 20 सदस्यों को बांधी राखी। राजयोग द्वारा तन मन को स्वस्थ बनाने की दी सलाह। सेवा केंद्र पर भी आयोजन। इसके साथ ही ओचो रियोस की लक्ष्मी टेम्पल में भी प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक राखी बनाई। शुभकामना भरे संदेश के साथ बीके भारती ने बांधा रक्षा सूत्र। उपस्थित लोगों ने उमंग उत्साह के साथ लिया हिस्सा। लॉस एंजलिस के सिंधी टेम्पल में हाउ टू कीप द माइंड पीसफुल विषय पर कार्यक्रम का आयोजन। सिस्टर ज्योति ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि किस तरह से आध्यात्मिक ज्ञान हमारी दिनचर्या में आने वाली परिस्थितियों का सामना करने की समझ व शक्ति देता है। लॉस एंजलिस सेवा केंद्र पर पब्लिक प्रोग्राम का आयोजन। रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित संस्था से जुड़े लोग हुए शामिल। बीके क्रिस्टीना ने कराया राजयोग का अभ्यास। बीके ज्योति ने बुद्धि द्वारा परमात्मा से संबंध जोड़ने पर हुए लाभों का किया वर्णन। बीके गीता और बीके विनो ने राखी का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए बांधा रक्षा सूत्र। इसके साथ ही लॉस एंजलिस के सील बीच सेंटर में राखी सेलिब्रेशन। बीके डेविड जॉन्स ने म्यूजिक द्वारा राजयोग का कराया अभ्यास। हेलेना और बीके ज्योति ने आत्मिक दृष्टिकोण द्वारा जीवन को सफल बनाने का किया आह्वान।
श्रीलंका के कोलंबो में इंडियन हाई कमिश्नर तरनजीत सिंह संधू, डिप्टी इंडियन हाई कमिश्नर अरिंदम बागची, इंडियन कल्चरल सेंटर के डायरेक्टर राजश्री बेहरा से मिली बीके बहनें। राखी बांधकर सदा मीठा बोलने और बुराइयों से स्वयं की रक्षा करने का दिया संदेश। सेवा केंद्र पर भी आध्यात्मिक रीति से मनाई राखी। पौंडीचेरी की बीके कविता ने रक्षा सूत्र बांधकर दी शुभकामनाएं। इसके साथ ही कोलंबो के कोटेहेना सेवा केंद्र पर भी बीके बहनों ने बीके सदस्यों को बांधी राखी। सेवा केंद्र से जुड़े लोगों के लिए पब्लिक प्रोग्राम का भी आयोजन। पवित्र दृष्टि वृत्ति के द्वारा बुरे कर्मों से बचने का आह्वान। कर्मों की गुह्य गति से भी कराया अवगत। श्रीलंका के निगोम्बो, जाफना, मताले, कैंडी और बट्टीकोला समेत अनेक सेवा केंद्रों पर धूमधाम के साथ मनाया गया राखी का पर्व। शहर के कई विशिष्ट लोगों ने की शिरकत। राखी के आध्यात्मिक अर्थों को जान जाहिर की खुशी। सदस्यों ने राज्यों का महत्व बताते हुए उसे जीवन में शामिल करने का किया आह्वान। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया लाभ। निगोम्बो के आयुक्त सेना डेरा, पुलिस स्टेशन के OIC, क्राइम डिवीजन के OIC, कोची काड़े के असिस्टेंट OIC समेत कई गणमान्य लोगों से बीके कविता और स्थानीय बहनों ने की मुलाकात। आत्मिक स्मृति का तिलक लगाकर बांधी राखी। इंडोनेशिया में बाली की राजधानी देनपसार में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया इंडियन इंडिपेंडेंस डे। इंडियन कंसुलेट में आयोजित कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज को किया आमंत्रित। कंसुल जनरल ऑफ इंडिया RO सुनील बाबा, बीके जानकी ने राष्ट्रगान कर व ध्वजारोहण कर देश का किया सम्मान। आजादी का मनाया जश्न। इसके साथ ही देनपसार की डायरेक्टर बीके जानकी और न्यूजीलैंड से बीके भावना ने कंसुल जनरल ऑफ इंडिया RO सुनील बाबा, अमलापुरा में करंगा सेम के डिप्टी भूपति से की मुलाकात। राखी बांधकर आत्मिक दृष्टिकोण रखने की दी सलाह। देनपसार के सेवा केंद्र पर भी आयोजन। 20 मिनट में 50 खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।